ट्रीटमेंट के ट्रीटमेंट के कुछ तरीके बताऊंगा, बेसिक तरीके। जो जिस तरीके के ट्रीटमेंट हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या ट्रीटमेंट पकड़ के आपको फिर ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर सकते हैं, उनका प्रोटोकॉल क्या रहता है। सो देखिए, दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, जितने भी लोग चिकित्सक हैं, डॉक्टर है, वैद्य है, दो तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है सिम्टोमेटिक रिलीफ का ट्रीटमेंट। और दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है रूट कॉज से क्लियर होने वाला ट्रीटमेंट। ठीक है, ये दो तरह के उपचार हर जगह है। अब सर थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं, स्पीकर को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं थोड़ा इंटरेक्शन कर सकता हूँ अगर। जी जी, लेकिन अनम्यूट है। और कोई भी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। किसी के चलिए माइक चलिए, को बंद नहीं बेटर। रखा गया है। तो कोई भी ओपन कर सकता है। मैं आप सभी जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबसे लिए सबके लिए एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा होता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ वाला ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा होता है या रूट कॉज से क्लियर करने वाला ट्रीटमेंट अच्छा होता है, कौन बताएगा? रूट कॉज सर। ये जफर भाई सिम्टोमिक बोल रहे हैं। सिस्टमिक। जी सर, सिस्टमेटिक जी, जो है तो वो तो सर सिम्टोमिक के जो है वो तो पैथोलॉजी रिपोर्ट से ही करता है करेक्ट ट्रीटमेंट। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा आंसर है आपका। रूट कॉज और जो कोई है। बोलना चाहेगा? जफर भाई ने बोला कि रूट कॉज वाला ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा है, सिम्टोमेटिक वाला रूट कॉज उतना। वाला सर, रूट कॉज वाला। मनीषा जी ने भी रूट कॉज का ही बोला है। बढ़िया। जी भाई, बीमारी पालना कौन चाहता है यार? जड़ से इलाज चाहिए दुनिया को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए, मैं और अगर और किसी का इनपुट है तो फिर मैं आगे बात करता हूँ फिर। कोई और बोलना चाहेगा? नहीं कौन सा सर, आगे ट्रीटमेंट बढ़े। ज्यादा अच्छा होता है? जी। रूट रूट कॉज या टेम्परेरी सिम्टोमेटिक? चलिए, आपकी इस बात पे जी। अगर आपकी इजाजत हो हाँ हाँ, बिल्कुल तो एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। बिल्कुल दिखाइए। 1 मिनट का वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वीडियो में जी। आपकी ही बात का समर्थन होगा। करेक्ट। और मैं भी अपना पॉइंट रखूंगा इसके बारे में, बस जी थोड़ा जी मैं इंटरेक्टिव रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने चांस दिया लोगों को। जी जी, ये हाँ। देखिए। अगले 10 सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे हॉस्पिटल सिर्फ आपको लूट रहे हैं। रेडी हैं आप? फर्स्ट, महंगी दवाइयां, फिजूल के टेस्ट, 5 मिनट के कंसल्टेशन के लिए महंगी फीस, इमरजेंसी वार्ड्स या रूम्स का खर्चा, जरूरत से ज्यादा पिल्स, टैबलेट, सिरप प्रिस्क्राइब करना। ट्रस्ट में ये लिस्ट और भी लंबी है। आप अपनी रिकवरी पर इतना पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन आप फिर भी हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस नहीं करते। ये इसलिए है क्योंकि हॉस्पिटल्स एक बिजनेस चला रहे हैं। अब अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। जब ये कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी को, अपनी हेल्थ को हाथ में लेने का समय आ गया है, करेक्ट। तो बेस्ट है कि आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझ लें। ये ठेके पे हेल्थ को ना दें, तो आपसे अच्छा कोई केयर नहीं कर सकता, क्योंकि हेल्थ आपकी अपनी है साहब। और आप करेक्ट। देखिए कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कितना बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस में, जहां डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि दवाइयां किसी भी चीज को परमानेंटली ठीक नहीं करती हैं। मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मैं जाता हूँ इस तरह के, वहां सारे डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट, उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, कोई भी एक ऐसी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो, पूरी ना सही, थोड़ी बहुत ठीक होती हो। राइट, कोई भी एक, दिस चैलेंज, इंटरनेशनली कहीं भी जाए ये तो सोचते रहते हैं क्या डायबिटीज की दवाई से डायबिटीज ठीक होती है? नहीं नहीं, कंट्रोल होती है। कंट्रोल होती है तो भाई वो दवाई बढ़ाते क्यों आप? क्या बीपी की दवाई से बीपी ठीक होती है? क्या ट्यूबरकुलोसिस की दवाई से ट्यूबरकुलोसिस ठीक होती है? होता था लेकिन अब नहीं होता, नाउ इट इज रेजिस्टेंट, नाउ ऑल आर म्यूटेटेड। तो ऐसी कोई दवाई नहीं जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत 10%, 2% ठीक होता हो, नहीं है। तो ये बात उन्होंने कही कि भाई कोई भी दवाई नहीं है। और आप अगर इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे तो आपको पता लगेगा सही है ये। एक भी दवाई ऐसी नहीं जो बीमारी को थोड़ी बहुत भी ठीक करती है। बिल्कुल। अब
आखिरी इनको सुन लीजिए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सर्जरी ये फाइनल उपाय है, किसी भी बीमारी में ऑपरेशन की नौबत आ गई उन्हें लगता है बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि किडनी स्टोन का इलाज करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद किडनी स्टोन वापस आ जाता है, ब्रेन ट्यूमर को कट करने के बाद ट्यूमर वापस आ जाता है, कैंसर की सर्जरी के बाद कैंसर का ट्यूमर भी वापस आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सर्जरी फाइनल उपाय नहीं है। अगर सर्जरी के बाद आपको पूरा रिजल्ट चाहिए या सर्जरी टालना है तो एक रास्ता है, जड़ से इलाज। जी हाँ। तो जी हाँ, करेक्ट, करेक्ट, हम साहब यही कह रहे हैं, जड़ से इलाज। बिल्कुल। तो और अभी कोई कुछ बोलना चाहता है, फिर मैं अब कंक्लूड करूंगा अपनी बात को आगे। कोई कुछ बोलना चाहता है? चलिए, मुझे लगता है मैं आगे बढ़ता हूँ। सो जब आप डॉक्टर की तरह काम करते हैं और आपके पास पेशेंट आता है, सपोज पेशेंट आपका पेन वाला है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आके क्या बताएगा कि भाई डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, सर में दर्द है, ठीक है। तो आप उसका प्लान कैसे करोगे? सबसे पहले उसका पहला जो बर्निंग पॉइंट है, बर्निंग पॉइंट उसका पेन है। तो पेन को हटाने के लिए अब एलोपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो केमिकल ड्रग्स का यूज करते हैं, जिसको हम मेडिसिन, सो कॉल्ड मेडिसिन बोलते हैं, वो एक्चुअल में मेडिसिन नहीं होती, अभी हमने वीडियोस में सुना सब कुछ, तो वो पेन किलर दे देते हैं। तो पेन किलर से क्या होता है, फटाक से रिजल्ट आ जाता है। और फटाक से जब रिजल्ट आता है तो जो थोड़े से कम समझदार पेशेंट होते हैं, मैं यहाँ पर किसी को, किसी के मानसिक उस पे वो नहीं करना चाहता, कोई कम समझदार, मेरा बोलने का आप पर्सनली अपने ऊपर कुछ मत लेना। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे भोले भाले लोग होते हैं जो तुरंत दवा खाई, रिजल्ट आया, वो उस पैथी को, उस डॉक्टर को बहुत अच्छा बताते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे इतनी तकलीफ थी, डॉक्टर ने एक दवा दी और एकदम से सही हो गया, ठीक है। इसी तरह की एक दवा होती है जिसको प्रेडनिसोलोन बोला जाता है, जो स्टेरॉइड्स बोली जाती है। स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल तब किया जाता है ब्रह्मांड के रूप पे, ब्रह्मास्त्र के रूप पे, जब किसी भी तरीके से रोग का निदान ना मिल रहा हो, तो एक ही चीज दिमाग में आती है, एक काम करो स्टेरॉइड चला दो। स्टेरॉइड चला दोगे तो जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी बॉडी में फटाक से रुक जाएगी। अब क्या, अब एक भोला वाला इंसान जो है, जो अपना इलाज कराने गया, बोला कि डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, मैंने यहाँ इलाज किया, वहां इलाज किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अभी देखिए ये सब जो मैं बात बता रहा हूँ, ये सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे रिजल्ट देके भरोसा जीतने की बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि जब हम डॉक्टर की सीट पे बैठते हैं और हमारे पास पेशेंट आता है, तो हमको सबसे पहले उसके बर्निंग पॉइंट पे काम करना पड़ता है। वो जो भी तकलीफ हमारे पास लेकर आया है, पेन लेकर आया है, खुजली लेकर आया है, जुकाम लेकर आया है, फीवर लेकर आया है, उसका जो बर्निंग पॉइंट है पहले वो ठीक करो, और उसके साथ साथ रूट कॉज पे काम करो। अब ये जो मैंने बात की, उसके साथ साथ रूट कॉज पे काम करो। वो हमारे जैसे जो डॉक्टर हैं, और वीएम मिश्रा सर जैसे हैं, और आप जैसे जो लोग हैं यहाँ पर मीटिंग में, ये रूट कॉज के बारे में साथ में सोचते हैं। बाकी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो रूट कॉज के बारे में उनको पड़ी ही नहीं है, वो आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके वो भी खुश हैं, और कुछ हद तक पेशेंट भी खुश खुश हैं। क्योंकि कुछ हद तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ हद तक ही वो रिजल्ट अच्छा रहता है, बाद में चल के वो रिजल्ट सब गड़बड़ हो जाता है, सब बड़ी बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है, उस छोटी छोटी बीमारियां। सो अब मैं जो कंक्लूड करना चाह रहा हूं वो ये है कि ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक वाला भी अच्छा है, ट्रीटमेंट रूट कॉज वाला अच्छा है, दोनों भी अच्छा है। लेकिन जहां बात रूट कॉज से ठीक करने की आती है, वहां लगता है समय, वहां लगता है टाइम। और जहां बात सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को ठीक करने की आती है, वहां रूट कॉज नहीं क्लियर होता। अब हम दोनों को एक स्टेज पे कैसे लेकर आए, ये कंक्लूड करना चाह रहा था। तो ये कंक्लूजन और इसका सॉल्यूशन, ये डिवाइस वी टेरा प्रो। ये मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं, क्योंकि मेरे घर में जो दो रिजल्ट अभी पिछले 3-4 दिन के अंदर में दिखे, वी मिश्रा सर थे हमारे साथ में नागपुर में, तब जो एक्सपीरियंस हुआ उससे मुझे लगा कि भाई हम लोग रूट कॉज पे तो काम कर रहे हैं। रूट कॉज पे काम कैसे करोगे? आप डाइट अच्छा करोगे, योगा बताओगे, फास्टिंग बताओगे, आयुर्वेदा दोगे, होम्योपैथी दोगे, वगैरह वगैरह, ठीक है।
ये सारी चीजें करवाओगे। लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा स्पीड आपकी स्लो रहेगी, रिकवरी वाली स्पीड जो है वो स्लो रहेगी। अच्छा, उसकी ज्यादा स्लो रहेगी जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा लो है, उसकी ज्यादा अच्छी रहेगी जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है। वो क्या करेगा, थोड़ा सा डाइट वाइट फॉलो करेगा, एकदम सही हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी रहती है। वहां पर अगर हमने वीटेरा प्रो डिवाइस, मैं सिर्फ वीटेरा प्रो की बात कर रहा हूं, एक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, अभी गोल्ड की भी बात नहीं कर रहा हूं, वीट्रा प्रो की बात कर रहा हूं। ये जो डिवाइस है ये एलोपैथी के पेन किलर जैसा काम करता है। मतलब रिजल्ट देने में, साइड इफेक्ट देने में नहीं, रिजल्ट देने में पेन किलर जैसा काम करता है, रिजल्ट देने में स्टेरॉइड जैसा काम करता है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। तो अगर ये डिवाइस हमारे हाथ में है तो हम रूट कॉज का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देके उसका कॉन्फिडेंस भी पेशेंट का हम लोग जीत सकते हैं। उसके बाद पेशेंट आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला। ये ये जो मैंने जो क्वेश्चन पुटअप किया था, उसको कंक्लूड करने का रीजन ये था, उसका सॉल्यूशन ये था। अभी मुझे मान के चलो, मुझे करीब 20-25 दिन से, मतलब जब से हमारा रमजान का महीना लगा उसके थोड़े 4-5 दिन पहले से ही मुझे थोड़ा बैक पेन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। फिर क्या होता है कि रमजान में बहुत सारी इबादतें रहती है, फिर वो बढ़ता रहता है, फिर क्या, रेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो पूरा बैक पेन से स्टार्ट होके, लंबर रीजन से स्टार्ट होके पूरा सियाटिका वाला जो सिम्टम्स होता है उस पर कन्वर्ट हो गया था। बाकी थोड़ा बहुत सेक वगैरह कर रहा था मैं, हल्का फुल्का थोड़े बहुत योगा पोस्चर्स वगैरह सब कर रहा था, लेकिन लैक ऑफ रेस्ट की वजह से जो रिकवरी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। वो बाद में फिर मिश्रा जी आए हुए थे हमारे साथ में, मिश्रा सर नागपुर में। मैंने ये डिवाइस से सिर्फ एक दिन खाली एक 15 मिनट का ट्रीटमेंट लिया है। और मैं आपको थैंक बोलना चाहूंगा वी मिश्रा सर की, वो मेरा पेन आज तक, मतलब आज हो गया करीब 4-5 दिन हो गया इस बात को, आज तक वो लौट कर नहीं आया है। मेरी इबादतों का भी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आखिरी जो 10 दिन होते हैं उसमें हम लोग कुछ ज्यादा इबादत करते हैं, उसमें रेस्ट भी कम हो रहा है मेरा, लेकिन पेन नहीं आ रहा है। और और एक और चीज बोला बोलना चाहूंगा कि ये मैंने रिपीट भी नहीं कर पाया, क्योंकि अगेन टाइम नहीं मैनेज हो रहा, तो ये भी नहीं ले पाया मैं दोबारा। वो जब आप थे 2 दिन, तो बस 2 दिन ही हम लोग ये थेरेपी कर पाए, उसके बाद से ये बंद है। अच्छा, एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब हम आराम है तो क्यों करना, उसको हम लोग थोड़ा सा सेकंड ऑप्शन पे डाल देते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए हम लोगों को। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस डिवाइस के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। ये पहला रिजल्ट मैंने बताया। दूसरा रिजल्ट मेरी वाइफ के ऊपर में है, उसको हील पेन है। हील पेन के दो रीजंस होते हैं, एक यूरिक एसिड होता है, एक दूसरा बोन्स पर। बोन्स पर मतलब होता है एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन, ये बॉडी में कहीं भी डेवलप हो सकता है, कैल्शियम्स के डिपॉजिट्स होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग इस उसको भी ट्रीटमेंट कर रहा हूं मैं। उसको करीब 50% रिलीफ है। 50% रिलीफ होना बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि हम कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, किसी तरह का फिजियोथेरेपी नहीं कर रहे हैं, कोई और मोडालिटी यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस डिवाइस से 50-60% को उसका फर्क है, जो कि बहुत काबिले तारीफ है। इसलिए मैं फिर से ये बोलना चाहूंगा कि आप जो भी आप लोग यहाँ पर हैं, अगर ये डिवाइस लाइफ में कभी भी अफोर्ड कर पाए, जरूर रखिए इस डिवाइस को। इससे ट्रीटमेंट देके देखिए अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को। यू विल गेट सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑल्सो, एट द सेम टाइम रूट कॉज को भी क्लियर करता है। जैसे आप जानते हो इसका जो काम करने का तरीका है, फ्रीक्वेंसी, जो इसकी टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो मेरिडियंस को क्लियर कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इसका अच्छा कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को खत्म कर रहा है। ये सारी चीजें कहाँ काम हो रही है, ये रूट कॉज पे काम हो रहा है। और जो पेन मेरा 15 मिनट के अंदर चला गया, वो क्या है, वो सिम्टोमेटिक भी हो गया। तो एक ही डिवाइस से अगर दोनों काम हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या ऑप्शन हो सकता है। हाँ, अब अगर इसके साथ में, जैसा कि मैं नेचुरोपैथी को फॉलो करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई नेचुरल वाली भी बात हो जानी चाहिए। इसके साथ में डाइट भी अच्छा फॉलो करवा दिया, योगा मेडिटेशन भी बता दिया, थोड़ी प्लांट बेस्ड जो मेडिसिन होती हैं, जो आयुर्वेदा की सारी चीजें होती है, काढ़ा वगैरह वो सब भी पिला दिया, तो थोड़ा और भी अच्छा पेशेंट को रिजल्ट आ जाता है। तो ये सब हम करेंगे इस डिवाइस के साथ में, तो बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट होते हैं। जी। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये सब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि डॉक्टर आलम आपके सामने हैं, और डॉक्टर आलम साहब से आप कोई सवाल करना चाहें टेराहर्ट्ज को लेकर, नेचुरोपैथी को लेकर, कोई एडवाइस आप कर सकते हैं। आपके लिए उनको इनवाइट किया है आज।
और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा बहुत ही शॉर्ट नोटिस में निमंत्रण स्वीकार किया, और ना सिर्फ स्वीकार किया, आकर बताया भी। 200 टेराहर्ट्ज आपके 3 काम करते हैं। टेराहर्ट्ज आपके सेल्स को रिपेयर कर देते हैं, आपके डोरमेंट स्टेम सेल को एक्टिवेट करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को बढ़िया बनाते हैं, बॉडी टॉक्सिन बेहतर बाहर करती है, और मेरिडियन क्लियर कर देते हैं। ये काम सिर्फ टेराहर्ट्ज से होते हैं, हीट की हैसियत नहीं है कि ये 3 काम करके दे। तो ये 3 काम आपको जो करके देता है, इस 3 काम में 90% बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और अगर थोड़ा सा हमने अपने डाइट को करेक्ट कर लिया, खाने पीने में सही कर लिया तरीका, जैसे रात को कहा जाता है कि आप सनसेट के बाद ना खाएं, 7-8 बजे के बाद ना खाएं, 12 घंटे का फास्टिंग विंडो रखें, एक्सलेंट रिजल्ट मिलते हैं। बातों को सिर्फ सुनिए मत, अप्लाई करके देखिए। 1-2 दिन अनईजी लगता है, मैंने भी जब किया था तो 1-2 दिन अनईजी लगा था, लेकिन जब सेट हो गया तो 1 हफ्ते बाद ये फील हुआ कि माई एनर्जी लेवल इज इंक्रीजिंग। करेक्ट। मेरा जो ब्लोटिंग है पेट का वो भी खत्म हुआ। नहीं तो ऑल द टाइम मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की अपनी टमी के लिए, टाइम ही नहीं मिलता, कहाँ से करेंगे, लेकिन फिर भी आई नोटिस्ड कि ये 30-40% अपने आप अंदर है, सिर्फ 12 घंटे की फास्टिंग विंडो का चमत्कार। तो ये जो आपको बताया जाता है इसको करके देखें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और एक बात मैं आपको बताऊं, कभी भी इस गलत फहमी में ना रखें कि दुनिया में कोई एक ऐसी चीज मिल जाएगी जो आपका सब कुछ सही कर देगी। कोई अगर ये बोल रहा है तो उससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं हो सकता कि ये ले लो और इससे सब ठीक हो जाएगा। चाहे वो कोई खास तरह का अल्कलाइन पानी हो या कोई प्रोडक्ट हो, और कोई लाके यूं जादू की तरह पेश कर रहा है कि भाई यही कर लो इसमें सब कुछ हो जाता है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता, तो उससे सावधान। बात पूरी झूठी है। आपकी हेल्थ एक बच्चे की मार्कशीट की तरह होती है, सारे सब्जेक्ट में पास होंगे तो पास कहलाएंगे, नहीं तो फेल ही कहलाएंगे साहब। मैथ्स में 100 नंबर ला लीजिए और कहीं फेल हो जाइए तो आपको कोई टॉपर नहीं कहने वाला, फेल ही कहलाएंगे। इसलिए आपको अपनी डाइट को भी करेक्ट करना है, अपने थॉट पैटर्न को भी करेक्ट करना है, सोने जगने का टाइम भी ठीक रखना है, और एक फास्टिंग विंडो फॉलो करना है, और प्लस टेराहर्ट्ज कर लीजिए। इतना आपने कर लिया तो दुनिया की कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो शरीर छोड़ के ना जाए। और शरीर, मैं अपनी थोड़ी सी आलम सर आपसे रिसर्च शेयर करता हूं कि जिनको बिल्कुल। हम बीमारी समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बात बड़ी अटपटी है। जिसको आप बीमारी समझते हो वो शरीर के द्वारा क्या किया गया ऐसा इंतजाम है कि आप कुछ दिन और जिंदा रहें। जिसको हम बीमारी समझते हैं, एक्चुअली शरीर ने एक ऐसा एक्शन लिया कि आप कुछ दिन और जिंदा रह जाओ, आज के आज ना मर जाओ, तो वो करता है। जैसे पेन, पेन इसलिए शरीर पैदा करता है कि आप उस अंग से काम लेना बंद कर दें और उसे रिपेयरिंग का एक्चुअली। टाइम दे दें। एक्चुअली। आप क्या करते हो, एक पेन किलर गटक लेते हो और फिर काम करने लग जाते हो, उसको और बुरा बना लेते हो, तो जब पेन किलर का असर खत्म होता है तो और ज्यादा दर्द होता है। शरीर ने उसको प्रिवेंटिव एक्शन लिया था कि भाई इसको मैं करेक्ट कर लूंगा, आप थोड़ी देर रुक जाओ। अब जैसे ट्यूमर की बात करें, जमाने भर का टॉक्सिन शरीर में फैल रहा है, शरीर ने क्या किया, सारे टॉक्सिन को जमा किया और एक गांठ बना के शरीर में रख दी एक जगह। ठीक है, आप परेशान हो गए, ट्यूमर बन गया। अरे शरीर ने आपकी जान बचाने के लिए ट्यूमर बनाया, आपको मारने के लिए ट्यूमर नहीं बनाया। मारता डॉक्टर है, वो ट्यूमर को खोल देता है बायोप्सी के लिए, और जो पोटली बनी थी टॉक्सिन की वो फैल गई पूरी बॉडी में। तो ये अंधेर से बचना है। और आप एक बात याद रखें कि शरीर जिस चीज को बना सकता है, शरीर उस चीज को खत्म भी कर सकता है। ये शरीर ऑर्डिनरी नहीं है। बहुत से मार्केटिंग के जो स्टंट है वो आपको ये कन्विंस करते हैं कि आपके शरीर की कोई ज्यादा क्षमता नहीं है कि इससे बाहर निकाल दे, आपको तो ये लगेगा ही लगेगा। ये जर्मन डिवाइस, ये रशियन डिवाइस, फलानी डिवाइस, यही आपको निकालेगी, आपके शरीर की औकात नहीं कि बाहर आ जाए खुद से। इस भ्रम से बाहर निकलिए, आपका शरीर बहुत अद्भुत चीज है, और इस शरीर में अनंत क्षमताएं हैं, अनंत संभावनाएं, आपको किसी भी बीमारी से बाहर निकाल सकता है। मैं कहता हूं, लाइफ स्टाइल करेक्ट कर लो, खाना करेक्ट कर लो, टेराहर्ट्ज पकड़ लो, किसी बीमारी की औकात नहीं है जो शरीर में टिक जाए। हाँ, सब्र रखो, रातों रात नहीं होगा, समय लगेगा। आलम सर, कहिए क्या कहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने कि ये बीमारी जो है तो वो हमारे शरीर का एक अपना एक इंतजाम होता है।
ताकि हम थोड़ा और स्वस्थ रहें, थोड़ा और अच्छे से जी पाएं, थोड़ा और ज्यादा दिन तक जी पाएं। एक्चुअल में ऐसे ही होता है। जहां बात ट्रीटमेंट सिस्टम की होती है, मैं आपको एक एक और चीज बोलूंगा कि कोई भी इस शरीर का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। चाहे आप किसी भी डॉक्टर की बात करो, चाहे किसी भी वैद्य की बात करो, इस शरीर का एक्सपर्ट खाली एक है जिसने उसको बनाया है। और बनाया किसने है वो आप सबको पता है। मैं अल्लाह के नाम से जानता हूं, आप भगवान के नाम से जानते हो, कोई जीसस के नाम से जानता है, सब अपने अपने नाम से जानते हैं। बनाया उसने है। जिसने बनाया है ना, उसने ही, वही उसका एक्सपर्ट हो सकता है। हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते। लेकिन जिसने बनाया है उसने कुछ रूल्स दिए हैं जिंदगी जीने के, हेल्दी रहने के कुछ नियम बनाए हैं। वो नियम का एक्सपर्ट हूं मैं। और वो एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी बीमारी जिसको हम सो कॉल्ड बीमारी बोलते हैं, वो एक्चुअल में बीमारी नहीं होते। इट्स अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ हेल्थ। एक हमारे स्वास्थ्य का बिगड़ी हुई अवस्था है वो, जिसको हम लोग एक बीमारी का नाम दे देते हैं। बीमारी का नाम तो देना पड़ेगा। भाई घर में कोई नया मेहमान आया है तो उसका कुछ नाम तो दोगे आप। तो शरीर में कोई नया मेहमान आया है, वो भले दुश्मन ही सही, तो उसको आप नाम देते हो। तो कोई आप अब वो तो वो नाम नाम कौन क्वाइन करता है? जिसने, साइंटिस्ट ने पहली बार स्टडी देखा, वो साइंटिस्ट के नाम से डिजीज रहेगी, या जो सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं उससे डिजीज का नाम रहेगा। जैसे डायबिटीज मेलाइटिस, तो डायबिटीज मेलाइटिस मेलाइटिस का आप मीनिंग देखोगे तो एक आई थिंक लैटिन वर्ड है ऐसा करके, ये शुगर उगर आता है इसमें। इसी तरह से सारे डिजीज का नाम होता है। तो एक्चुअली डायबिटीज मेलाइटिस तो कोई नाम किसी ने दे दिया, लेकिन वो एक्चुअली हमारे बॉडी का एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर का जो हेल्थ था उसकी बिगड़ी हुई अवस्था है। मतलब पैंक्रियास का जो काम करने का सही तरीका था उसका डिस्टर्ब स्टेज है वो। अब उसको वापस से सही जगह पे लाके करेक्ट कर दो, वो डायबिटीज अपनी जगह से चली जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम पूरी जिंदगी बीमारी को भगाते हैं, स्वास्थ्य को बुलाते नहीं। करना क्या चाहिए, स्वास्थ्य को बुलाना चाहिए, बीमारी अपने आप छोड़ के जाती है। ये डिवाइस जो होता है, ये एक बहुत ही अच्छा टूल्स है जहां पर हम बॉडी को ऐसा सपोर्ट दे देते हैं जिससे हमारे बिगड़े हुए स्वास्थ्य की अवस्था वापस से करेक्ट होने लगती है। आप मेरिडियन करेक्ट करोगे, मेरिडियन करेक्ट होने के फायदे आप गूगल पे पढ़ लीजिए। ब्लॉक मेरिडियन के नुकसान पढ़ लीजिए। और जो मेरिडियन में प्राणा फ्लो कर रहा है, अच्छा फ्लो कर रहा है प्राणा, तो उसके फायदे पढ़ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मेरिडियंस अच्छा फ्लो करेगा, बॉडी के अंदर मेरिडियंस में अगर प्राणा अच्छे फ्लो करेंगे तो हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो हमारे बॉडी में सब कुछ अच्छा रहेगा। बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन नहीं रहेगा तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा। तो ये इसी लेवल पे तो काम हो रहा है। हम लोग बीमारी नहीं भगा रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य को वापस बुला रहे हैं। हम वेलकम कर रहे हैं स्वास्थ्य को, मेहमान की तरह वापस बुला रहे हैं। अब स्वास्थ्य को बुलाना है, किसी भी मेहमान को आप बुलाते हो तो भाई आप घर की साफ सफाई करोगे, वहां आता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप फास्ट करिए, जैसा सर ने बोला 12 घंटे का फास्ट करिए, 12 से 12 वाला फास्ट करिए। उसके बाद हो पाए तो 16-8 पे जाइए, है ना। तो एटलीस्ट 12 से 12 तो सबको करना चाहिए। डाइट लाइट से लाइट डाइट लीजिए ताकि आपका जल्दी पाचन हो और उसका टॉक्सिक मैटर, उसका वेस्ट मैटर बॉडी से जल्दी बाहर जाए, तो उससे आप बच जाओगे। ठीक है, तो ये फिजिकल लेवल का डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से मेंटल लेवल का डिटॉक्स करना जरूरी है। मेंटल लेवल का डिटॉक्स मतलब नेगेटिविटी वाले जितने भी इमोशंस होते हैं, नेगेटिविटी वाले जितने भी थॉट्स होते हैं, उससे बाहर आइए। तो ये दोनों लेवल पे जब डिटॉक्स करोगे, फिर इस तरह के सपोर्ट्स का यूज करोगे, तो आप स्वास्थ्य को जल्दी पाओगे। जितनी जल्दी स्वास्थ्य को पाओगे, सो कॉल्ड बीमारी, चाहे कैंसर हो चाहे कॉमन कोल्ड हो, वो जाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक बॉडी के लिए अप्लाई होता है। और हर पैथी में, हर मोडालिटी का अपना एक रोल होता है। ये जो काम करेगी, ये फ्रीक्वेंसी के लेवल पे जो 3-4 इसके रोल है वो करेगी, लेकिन डाइट का काम ये नहीं करेगी। आप एक तरफ ये फ्रीक्वेंसी का ट्रीटमेंट लो, दूसरी तरफ सब उल्टा सीधा खाना खाओ, जितने आपने लिम्फेटिक सिस्टम को क्लीन किया है इससे वापस से गंदगी भर दो, तो क्या होगा? तो बस यही है कि हर तरह से हमको सपोर्ट देना है। डाइट से डाइट वाला सपोर्ट, योगा से योगा वाला सपोर्ट, फ्रीक्वेंसी से ये वाला सपोर्ट,
मेडिटेशन से अपने मेंटल डिटॉक्स करना, मेंटल लेवल पे खुराक देना। हम बॉडी को खुराक देते हैं, माइंड को खुराक नहीं देते। तो ये सब कुछ जरूरी है, तब आप स्वास्थ्य को पाओगे। स्वास्थ्य को पालोगे, बीमारी जाएगी। इस कमरे में या तो अंधेरा रहेगा या उजाला रहेगा। जैसा बोला जाता है ना कि एक एक छोटी सी लौ रोशनी की अंधेरे को खत्म करती है। तो जी हाँ। बस वही बात है। हमने जो भी बीमारी हमको डायग्नोस हुई आज से 10 साल पहले, 25 साल पहले, 15 साल पहले, उससे हम ग्रसित हैं। तब से हम अपना स्वास्थ्य का वो लेवल खो चुके हैं। उसको वापस धीरे धीरे आ जाएगा वो। ये सारी चीज थोड़ा स्पीड अप करेगी उसको। इसलिए इसका सपोर्ट जरूरी है, इसलिए डाइट का सपोर्ट जरूरी है। मैं कभी भी किसी एक मोडालिटी पे डिपेंड, जैसे सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि कभी भी मत भरोसा करो कि ये चीज ले लोगे तो तुम्हारे शरीर का सब सही हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमको अगर कोई रेसिपी बनानी है ना, खीर बनानी है ना, खीर, तो उसमें क्या क्या लगेगा? दूध, राइस, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, कुछ लोग घी डालेंगे, 4-5 चीजें डालेंगे। अब उसमें आप बोलो कि मैं चीनी नहीं डालूंगा, तो नहीं मिठास सर, कहाँ से एक आएगी? एक चीज और लगेगी। बोलिए। प्यार। नीचे से आंच लगेगी। करेक्ट। तो यहाँ अग्नि आ गई। हाँ। तो आप बोलिए, अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगा, तो वो मजा नहीं आएगा साहब। आप चीनी नहीं डालोगे तो वो मजा नहीं आएगा भाई। दूध दूध का काम कर देगा, राइस राइस का काम कर देगा, लेकिन चीनी का काम चीनी ही करेगा ना। जी। शक्कर का काम शक्कर करेगी, घी का काम घी करेगा, ड्राई फ्रूट का काम ड्राई फ्रूट करेगा, केसर का काम केसर करेगा। तो स्वास्थ्य को पाने के लिए डाइट भी चाहिए। अब ये स्वास्थ्य जो है वो एक रेसिपी है। अब वो रेसिपी को आपको बनाना है, तो आपको अच्छा डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन, डिटॉक्सिफिकेशन, योगा, मेडिटेशन, मेंटल डिटॉक्स, फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट, टेराहर्ट्ज, ये सब चाहिए। ये सब अप्लाई तो करो, और थोड़ा वक्त दो। थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि नेचर ने एक दिन में बीमार नहीं किया है। अब आज जो भी डायग्नोस हो चुका है ना, वो पिछले कई साल की गलतियां थी, और सिग्नल्स आ रहे थे। हमने इग्नोरेंस में या जानबूझ के, दोनों भी कारण होता है, चाहे इग्नोरेंस में चाहे जानबूझ के, उसको दबाया है, दबाया है, दबाया है ना। तुरंत रिजल्ट पाने के चक्कर में उसको दबाते गए हैं। मेरे पास कल एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, बैठे हुए थे, पेशेंट थे वो, मेरे कंसल्टेशन के लिए आए हुए थे। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल है क्या। मैं उनको उनका डिजीज के बारे में समझा रहा था, तो मैं उनको क्वेश्चन किया, उनका ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल है क्या। बोले सर पॉसिबल है। मैं बोला कितना साल लगेगा? अगर एक लैंड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है तो उसको कितना साल लगेगा? बोले 7 से 8 साल तो लगेगा। हमको क्या क्या करना पड़ेगा? बोला न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। हम सेम अप्लाई विथ योर बॉडी। भाई एक लैंड को वापस से, आज जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में चलाया गया था, उसके बाद से हमारी लैंड तो पूरी खत्म है। अब जो भी हम उगा रहे हैं उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है हमारे अनाज के अंदर में, जो पहले लोग। ये भी एक कारण है कि हम पहले जैसे हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं। ये भी एक कारण है कि हमारा जो अनाज है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम सब्जी खा रहे हैं, जो हम फल खा रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहा है। क्योंकि न्यूट्रिशन देने वाले कहाँ से था? मिट्टी दे रही थी। मिट्टी में ही न्यूट्रिशन नहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अब मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि अगर वापस से उसको पहले जैसा बनाना है तो कितना दिन लगेगा? तो बोले 7 से 8 साल लगेगा, सही तरीके से करना पड़ेगा, आ जाएगा। अपना सेम अप्लाई विथ योर बॉडी। आपकी जो बीमारी है, आपने लैंड की बीमारी के बारे में बताया, इसी तरह से आपकी बीमारी भी कई सालों से कई तरह के गड्ढे हो चुके हैं बॉडी के अंदर। उसको भरने के लिए जो समय लगेगा वो तो लगेगा। हाँ, लेकिन बात यह है कि हो जाएगा 100%। इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि यहां आप नहीं प्ले कर रहे हो, वो शक्ति प्ले कर रही है। और जब वो शक्ति आपके भीतर उतर के काम करेगी ना, तो आपको रिजल्ट आने से कौन रोकेगा? आप बताओ। यहां हम कोई डॉक्टर को घुसा के ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। हम तो क्या कर रहे हैं, बॉडी की जो हीलिंग मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। और हीलिंग मैकेनिज्म जो है वो किसने इंस्टॉल किया है? उसी शक्ति ने इंस्टॉल किया है, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। तो वो जो हीलिंग मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो क्या है? वो किसी वजह से उसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, उसको पावर नहीं मिल रहा, वो डॉर्मेंट स्टेट में है, वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। उसको एक्टिवेट करो। जितना एक्टिवेट करने में समय लगेगा वो लगेगा। एक बार एक्टिवेट हो गई, आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। यही कारण है कि फ्रैक्चर में कोई मेडिसिन नहीं लगती, और इनफैक्ट किसी भी रोग में मेडिसिन नहीं लगती। मैं आपको बताऊं, बॉडी में इतनी पावर है कि वो खुद से खुद का इलाज कर लेती है। नहीं तो आप सोचो, जानवर जो जंगल
बीहड़ जंगल में जो रहते हैं उन कौन डॉक्टर पहुंचता होगा वहां उनका इलाज करने का? आपको क्या लगता है कि वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते होंगे? पड़ते हैं, लेकिन अपने आप सही हो जाते हैं। आप पशुओं को देखो, आप गांव देहात में जाओगे, पशुओं को देखो, जब पशु बीमार होते हैं, गाय भैंस हमारी जब बीमार होती है तो वो बैठ जाती है। पहला तो क्या हो गया? रेस्ट। दूसरा, खाना छोड़ देगी, क्या हो गया? फास्टिंग। जानवर हमसे ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभी ये समझने की जरूरत है। आप इन सारी बातों पे फोकस करिए। और जो मैंने पहली चीजें कंक्लूड की थी, रूट कॉज और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इस डिवाइस से बहुत अच्छा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है विदाउट साइड इफेक्ट, है ना? तो इसको जरूर आपको रखना चाहिए आपके लाइफ में। जब कभी भी आपका पॉकेट आपको अलाउ करे, यू हैव टू ओन दिस डिवाइस, बस। और आलम सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अपना पर्सनल प्रोटोकॉल, जिसको मैं डॉक्टर आलम प्रोटोकॉल कहता हूँ, वो हम जी। सबको एक बार रिमाइंड करा दें। आपसे सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं तो बताता ही रहता हूँ। जी। और दोस्तों, एक बात, सोने से पहले ये प्रोटोकॉल करना है। और सोने से पहले एक चीज और कर लीजिए, कि सोने से पहले अपने दिल को यूं साफ कर लीजिए, कोई मांगे या ना मांगे, आप सबको माफ कर दीजिए। क्या बात है, क्या बात, ग्रेट। तो सबको माफ करके सो जाइए। कोई माफी नहीं मांगने आ रहा, उसको भी माफ करिए। एक तरफा माफ कर देंगे तो भी आपके इमोशन बहुत करेक्ट हो जाएंगे। बहुत इफेक्ट करेक्ट। आपको अपनी हेल्थ पे दिख जाएगा। और अब वो प्रोटोकॉल सुनते हैं, डॉक्टर आलम प्रोटोकॉल, गुड नाइट प्रोटोकॉल कहते हैं हम उसको। सर बताइए। तो गुड नाइट प्रोटोकॉल ये है। गुड नाइट प्रोटोकॉल से बताने से पहले थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी बीमारियां हमारी गट से स्टार्ट होती हैं। उसके नेचुरोपैथी में एक चीज बोली जाती है, कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिजीज। ठीक है ना? कब्ज जो है हर रोग की जननी है। तो कब्ज जब रहेगी ना, तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, टॉक्सिन जाएगा। तो उसको क्लियर करने के लिए आजकल बहुत सारे लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डुफ्लैक, लिवोलक, क्रीमैफिन, ऐसे बहुत सारी चीजें लेते हैं, जो कि आपके उल्टा सिस्टम में जाके और बेकार काम करता है। और बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कई लोग कई तरह के विरेचक चूर्ण यूज करते हैं, जैसे कायम चूर्ण हो गया, जंडू नित्यम हो गया, इसकी भी आदत लग जाती है। इसको भी रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए। तीसरा तीसरा एक बहुत ही बेहतर सोल्यूशन हमारे इंडिया में चलता है, कई लोग खैनी खा के यहाँ पे दबा के तब मोशन जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसानदेह वाला सॉल्यूशन है। कई लोग बीड़ी फूक के जाते हैं, कई लोग सिगरेट फूक के जाते हैं। इन सारी चीजों से बचने का एकमात्र इलाज क्या है? आपके पास कोई सी भी टेराहर्ट्ज की डिवाइस है, इसको आप लीजिए और अपने अब्डमन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा अब्डमन है, ठीक है? यहां से हमारी इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। ये हमारी असेंडिंग कॉलम, ये ट्रांसवर्स कॉलम, ये डिसेंडिंग कॉलम। ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात बता रहा हूं मैं। इस तरीके से ये उसका रूट होता है, मतलब आपका खाया पिया जो जो वेस्ट मैटर होता है वो यहां से ऊपर आता है, फिर यहां से इधर आता है, यहां से नीचे जाता है, और आपके एनस के थ्रू, मल द्वार के थ्रू वो बाहर चला जाता है। ठीक। उसके बाद बीच का जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो हमको क्या करना है इस डिवाइस के साथ में? आप खाना पीना खा लिए, जब आपको सोना है, सोने से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, इसको ऑन करके यहां से पहले असेंडिंग कॉलम, फिर ट्रांसवर्स कॉलम, फिर डिसेंडिंग कॉलम, ये आपको कम से कम 4-5 बार घुमाना है इस तरीके से इंटेस्टाइन पे। और उसके बाद बीच वाला जो हिस्सा होता है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, वहां पर इसको गोल 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 घुमाना है। आप 5 से 10 मिनट, मैं बोलता हूं 10 मिनट कर लीजिए। और इसके बाद थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास, एक 30 सेकेंड चार्ज करके उसको पी के सो जाइए। आप देखोगे सुबह में आपको उठते बराबर मोशन आएगा। और किसी को ऐसी भी प्रॉब्लम रहती है जिसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड जो रहते हैं, उनको यही प्रोटोकॉल सुबह में रिपीट कर लेना। सुबह उठते बराबर जो पानी पिएंगे, 30 सेकेंड उसको डाल दीजिए फ्रीक्वेंसी उसमें, उसको पी लीजिए, और सेम इसको घुमा के थोड़ा वेट करिए, थोड़ा वॉक वॉक करिए, आपको मोशन आ जाएगा। बस ये है गुड नाइट प्रोटोकॉल। जो कि मैं ऐसे ही एक दिन, मैं क्या हुआ था, मैं वो स्टोरी भी बता देता हूँ मैं आपको। हम लोग आउटिंग पे थोड़ा गए हुए थे बाहर, कुछ रेस्टोरेंट में खाना पीना हो गया, हैवी हो गया। हैवी होने के बाद मैं बस घर पे आया, मुझे लगा कि हैवी हो रहा, चलो आज ऐसे घुमा के देखते हैं क्या होता है। मैं सबसे पहला तो मैं जैसा हैवीनेस लग रहा था, 10 मिनट घुमाने के बाद वो हैवीनेस चली गई।
सुबह मोशन मेरा एकदम क्लीन हो। मुझे थोड़े गट इश्यूज रहते हैं, तो उसके लिए मुझे बराबर कुछ ना कुछ ध्यान देना पड़ता है। तो वो मैंने इससे सॉल्यूशन लिया। मैंने नेक्स्ट डे वीएम मिश्रा सर को बताया कि सर ये डिवाइस इस लेवल पे भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो आप सोचो, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी किस घर में नहीं, और किसको इस डिवाइस की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द थिंग। और दोस्तों इसके साथ साथ मेंटल कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रखना है। करेक्ट। मेंटल कॉन्स्टिपेशन क्या, किसी से आप नाराज हैं, आपने उसको अटका लिया, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन ही है, मेंटल कॉन्स्टिपेशन। उसको निकाल दीजिए, उसको निकालना आसान है, माफ कर दीजिए, खत्म हो गया, वो कॉन्स्टिपेशन निकल गया। बॉडी का कॉन्स्टिपेशन भी निकल जाएगा। और अटक जाएगा, अगर मन का नहीं निकला कॉन्स्टिपेशन तो बॉडी पे ये काम नहीं करेगा। तो पहले यहाँ से सारा एक्चुअली साफ कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए, खत्म बात। और ऐसे करने से 2 दिन लगातार स्टूल में ब्लड आया था सर। डॉक्टर अनुराधा का कमेंट है। डॉक्टर अनुराधा, अगर आप अनम्यूट करके बोलेंगे तो बेहतर आप समझ पाएंगे और आलम सर भी समझ पाएंगे, आप बोलिए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते बताइए। अभी सर जैसे बोले थे वैसे 2 दिन मैं की थी सर। रात हम्म को सोने से पहले पहले भी सर बोले थे। हम्म लेकिन वो स्कूल में सर जो अभी 3-4 दिन के पहले एक बार की थी हम्म। और कल की थी। स्टूल में ब्लड आया था सर। थोड़ा मैं डर गई, लेकिन सबके सामने पूछना तो थोड़ा जी, दिक्कत लग रहा है, नहीं कोई नहीं लेकिन बात मैं नहीं मैडम, मैं नहीं नहीं आपको ये बता रहा हूँ। हम्म मुझे ऐसा लगता है कि आपने हीट ज्यादा दे दिया, क्योंकि हम्म, हीट ज्यादा दे देंगे तो उसमें आपको ये इश्यू आ सकता है। और इसमें हीट का रोल नहीं है, आपको दूर से करना है, 8 इंच दूर से करें, लो हीट मोड में करें, और गर्म ना होने दें पेट को, इस तरह से करें। बिल्कुल माइल्ड हीट करेक्ट। करनी चाहिए, नहीं होगा ये प्रॉब्लम। और अभी ये प्रॉब्लम हुआ है तो 1-2 दिन का गैप दे दीजिए। आपने पानी भी चार्ज किया था क्या? हाँ सर, पानी भी चार्ज करके पी थी हम्म लास्ट में। ओके। वो पाइल्स की तो भी हमेशा पी रहे। पाइल्स की भी शिकायत है क्या आपको? अभी नहीं सर, पहले था लेकिन अब अच्छा। कुछ नहीं। खुद आयुर्वेदिक का दवाई सब ले रही हूँ ना। हम्म। कॉन्स्टिपेशन लेकिन लगातार थोड़ा है। हम्म अ, अभी बस तो आपको ठीक है। हीट अवॉइड करना चाहिए अनुराधा मैम, बाकी सब कुछ ये टेराहर्ट्ज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टेराहर्ट्ज से नहीं नहीं, मोटिलिटी वो को तो बढ़ाएगी। मैं समझ रही हूँ सर। हम्म वो टेराहर्ट्ज का कुछ प्रॉब्लम है, अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो ज्यादा नहीं डर नहीं लग देखिए, रहा है। एक चीज समझिए, आज सबके लिए एक चीज बता दूं। अगर स्टूल का कलर रेड आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर स्टूल का कलर ब्लैक आ रहा है, तो घबराने की जरूरत है। ओके स्टूल सर। का कलर जब रेड आएगा, तो वो हमारे एनल पैसेज से ब्लड निकलता है। जब ब्लैक आएगा तो इंटरनल ऑर्गन से ब्लीडिंग रहती है। दैट्स तो करेक्ट। ब्लैक वाले में थोड़ा सा हमको डॉक्टर को मिलने की जरूरत पड़ेगी। रेड वाले में जो रेड कलर का स्टूल्स हो, तो वो फ्रेश ब्लड होता है, वो फ्रेश निकला मतलब ये भी आप मान के चलो अनुराधा मैम, कि हो सकता है कि कुछ ऐसे पुराने मल होंगे जो कि सूख चुके होंगे, वो हाँ, टाइट रहा होगा, और वो जब हाँ। निकला होगा तो वहां से ब्लड थोड़ी बहुत आई होगी। ऐसा कभी थोड़ा नथिंग बहुत तो नथिंग टू वरी, हमारे आप कंटिन्यू करें, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके क्योंकि ये सर। इन्फ्लेमेशन को सही करता है ये। हाँ, कुछ इन्फ्लेमेशन रहेगा सर, इसीलिए आया था मैं, ऐसे सोची। आपको अपडमन पे डेली करना चाहिए, लेकिन ये हीट थोड़ा जी कम सर। करके डेली करना चाहिए आपको, ये रूट कॉज से क्लियर कर देगा। और डाइट थोड़ा अच्छा ओके रख सर। लीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है। जी जी। लेकिन और इतना अच्छा काम कर रहा है वो तो पता चला ना सर। यस, हाँ। ये देखिए, मैंने आपको अभी 10 पॉइंट प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल नंबर 8 बताया था, जहां पर टेल बोन पर हमको ब्लो करना होता है। और इस टेल बोन एरिया पे जब ब्लो करते हैं तो आप खुद पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर ब्लडी स्टूल पर काम कर जाता है। तो करेक्ट। डॉक्टर साहब ने बताया ना कि ये आपके रेक्टम एरिया का ही प्रॉब्लम है, कोई हेमराइड होगा, कुछ होगा, तो एक्चुअली घबराने की कोई बात नहीं, इस पॉइंट पे ब्लो करिए, ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा, स्टूल में ब्लड आना है वो भी ठीक हो जाएगा, कोई इन्फ्लेमेशन होगी वो भी निकल जाएगी। तो दिस इज द पॉइंट। एंड गोपाल जी का हैंड रेज है। गोपाल जी, यू कैन स्पीक सर। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर वैसे तो टाइम हो चुका है, लेकिन 1 मिनट लेंगे सर। सर मैंने एक व्हाट्सएप किया है आपको, विश्वमन सर आपको मैंने एक व्हाट्सएप किया है, जी, प्लीज थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। और सर उसमें हमें किस पॉइंट पे ब्लो देना है सर?
आपने मुझे काम पर लगा दिया है, अभी मैं व्हाट्सएप देखता हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए, अगर टाइम हो तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं अगली बार नहीं पूछ लेंगे। भाई, टाइम तो आप लोगों के लिए है, हम यहाँ बैठे किसके लिए हैं? आप ही के लिए तो बैठे हैं। अच्छा, ये आपका जी सर। ओके, चलिए मैं लोगों को भी दिखा देता हूँ, जी सर, बिल्कुल दिखाइए सर। शेयर कर देता हूँ, लोग भी देख पाएंगे कि आप पूछ क्या रहे हैं, नहीं तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि गोपाल जी का सवाल क्या था। जी। ये जी सर। गोपाल जी का ऑरा है, जो अभी चेक कराया था, जब ये गोपाल जी हमारे पास 2-3 दिन पहले रायपुर आए थे, तो ये उनकी ऑरा की रिपोर्ट है। एनर्जी उनकी 37 जूल है, काफी कम है, 440 से ऊपर होना चाहिए, ये कम है। और इसमें आप देखें ऑरा में कट है, कट है कहाँ पर? ऊपर कट है, सिर के ऊपर कट है ये। तो सिर के ऊपर कट मतलब क्राउन चक्र डिस्टर्ब, और सिर के पीछे भी कट दिख रहा है, ये वाला एरिया देखिए आप। ये देखिए कटा हुआ गैप दिख रहा है। हमारे ऑरा की फोटो में कभी भी गैप नहीं आने चाहिए, गैप आना मतलब वहां पर एनर्जी का कोई इश्यू है। अब आपको करना क्या है, चार्ज जी तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, आप अपने हेड एरिया पे ब्लो करते जाइए, ब्लो करते जाइए, ठीक। ठीक है सर। आपको मैं ये जूम ये हटा के बताता हूँ, और लेट मी चेक, स्क्रीन शेयर बंद करते हैं और आपको बताते हैं कैसे करना है। यस, ये डिवाइस है, तो क्राउन चक्र पे ब्लो करना है। क्राउन पे ब्लो करेंगे किस तरह से? क्राउन पे यूं करेंगे, अपने हाथ से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, ठीक सर। ठीक है, चक्र ओपन हो जाएगा। अब उसमें अच्छा। एनर्जी बढ़ानी है, अब क्लॉकवाइज घुमाना चालू करेंगे। जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एनर्जी कम होती है। हमारे चक्रों में जो एनर्जी होती है, उसमें डिसबैलेंस दो तरह के होते हैं, एनर्जी ज्यादा हो जाए तो डिसबैलेंस, कम हो जाए तो डिसबैलेंस। एक राइट अमाउंट चाहिए, जैसे हमारे कार का टायर होता है ना, तो उसमें ज्यादा हवा हो जाए तो भी कार ठीक नहीं चलती, और कम हो जाए तो भी नहीं चलती, एक राइट अमाउंट एयर चाहिए। वैसे ही चक्रों में भी राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप इसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करिए, फिर इसको क्लॉकवाइज करिए। इसके बाद आपका थर्ड आई चक्र, ये भी आपका डाउन है, तो ये आप उसको वैसे ही करेंगे, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद 1 1.5 2 मिनट आप इसको यूं कर लेंगे, फिर जी आपका सर। थ्रोट। तो मुझे आपकी रिपोर्ट याद है, आपका थ्रोट, थर्ड आई और सहस्त्रार, इस तीन की एनर्जी आपकी कम आई थी। सर तो ये बहुत पहले से डिस्टर्ब है सर, बहुत पहले से, मतलब 30 साल पहले का। कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया, कहीं मेंटेड खा रहे थे, कहीं पता नहीं क्या क्या खा रहे थे, अब क्या क्या बताएं सर। चलिए, आज आज समय नहीं है, तो एक काम करते हैं, कल का जूम यही रहेगा, हाउ टू डू चक्रा हीलिंग विद टेराहर्ट्ज डिवाइस। जी सर। ये कल का टॉपिक रख देते हैं, जिसमें जी हम सर। डिटेल में बताएंगे कि सातों चक्रों को कैसे बैलेंस करना है, और आपको लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि कैसे किसी का चक्र तुरंत बैलेंस किया जा सकता है, मिरेकल जैसा काम करता है। और कल मैं आपको, कोई अगर हमारे ऐसे साथी होंगे, जैसे आलम सर के पास अगर समय हो, तो आलम सर ऑरा स्कैनर ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा करते हैं, तो मैं उनको लेके टेराहर्ट्ज से डिस्टेंस हीलिंग भी दिखाऊंगा। बिल्कुल यानी जी कि सर। यानी कि पानी का गिलास रखा होगा आलम सर की टेबल पे, और हम यहाँ से चार्ज करेंगे और वो चार्ज हो जाएगा, और आलम सर चेक करेंगे तो पूरी एनर्जी मिलेगी। पर वो टेराहर्ट्ज से चार्ज हुआ नहीं रहेगा, वो क्वांटम एनर्जी से चार्ज हुआ रहेगा, जो इसकी क्रिस्टल की क्वांटम एनर्जी है। क्वांटम एनर्जी को हम कहीं भी भेज सकते हैं, टेराहर्ट्ज की लिमिट है। तो ये करेक्ट। तमाम बातों पर बड़ी इंटरेस्टिंग जूम होगी। कल आप आइए, सभी लोग आइए, और आप लोगों ने 1.5 घंटे तक जो हमें प्यार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल का थैंक यू सर। जबरदस्त जूम रहेगा, ये टॉपिक बहुत रेयरली हम लेते हैं, मेरे ख्याल है 1 साल पहले कभी लिया था। और कल ये टॉपिक हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, बेसिक से बताएंगे कि चक्रा क्या होते हैं, क्या क्या उससे हमारी लाइफ में होता है, और उन चक्रों को हम इससे कैसे करेक्ट करेंगे। और हम आपको एक डिस्टेंस हीलिंग का सीक्रेट भी रिवील करेंगे, जो दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे, मेरी नॉलेज में तो भारत में कोई नहीं है। तो वो भी हम रिवील करेंगे कि इस टेराहर्ट्ज डिवाइस से आप कैसे क्वांटम एनर्जी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सर। कल 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, अब आपसे लेते हैं विदा। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं कि स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें जबरदस्त रहें, हंसते खिलखिलाते रहें। और फिर मिलते हैं कल 9 बजे। आलम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ छेड़ा था छुड़ाया। कुछ, जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए।
छुड़ा रहा था 2-3। सिद्दीकी साहब कुछ छुड़ा कहना रहा चाहते है। हैं? हाँ, पूरा हाथ हो गया कंगन, केस हो गया इसका। आई थिंक सिद्दीकी साहब का माइक एक्सीडेंटली ओपन हुआ, लेकिन मीनल मैडम रायपुर से कुछ कहना चाहती हैं। नमस्ते मैडम। हाँ जी। नमस्ते सर। मैं एक पूछना चाह रही थी कि अभी जैसे सर ने बताया टेल बोन से अगर किसी का डायरिया है उसके लिए हेल्प होगा, जी बट अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है मे बी बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग या ओवर ईटिंग, तो जी उस समय हम इसको किस तरह से टेराहर्ट्ज जी को जी जी कैसे यूज कर सकते हैं, जी थोड़ा जी। उसके लिए बता दीजिए। यस यस, बिल्कुल बता देते हैं आपको। वो प्रोटोकॉल का वो पॉइंट भी शेयर कर देते हैं जहाँ पर वोमिटिंग कंट्रोल होती है। और ये पॉइंट आपका रहा आपकी स्क्रीन पर। गिव मी वन शेयरिंग के लिए। ये देखिए प्रोटोकॉल में पॉइंट नंबर 5, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक जी है, जी। यहाँ ओके। पर आप पढ़िए क्या लिखा है। द फंक्शन इज टू रेगुलेट फीवर, कफ, शोल्डर एंड बैक डिस्कम्फर्ट, इन्फेंटाइल कन्वोल्यूशंस, हीट स्ट्रोक, देन आप जो पूछ रहे हैं वोमिटिंग, जॉन्डिस, रुबेला। हम्म। मिरेकल पॉइंट है ये हमारी गर्दन के पीछे। ठीक है, तो सर हमारी ये मेरिडियन मेरिडियन हुआ, मतलब मेरिडियन पे काम कर रहा है? ये एक्यू पॉइंट पे, एक्चुअली ये वो एक्यू। ये पॉइंट है जहां पर वो एक्यू पॉइंट, एक्यूपंक्चर में पिन लगाई जाती हैं। जी जी। तो वो पंचर से एनर्जी जाती है, यहाँ पर आप जब टेराहर्ट्ज की एनर्जी देते हैं तो उन्हीं पॉइंट से टेराहर्ट्ज की एनर्जी बॉडी में ट्रेवल कर जाती है। और हम्म। एनर्जी के लेवल पे ऐसे चेंजेस होते हैं कि वोमिटिंग सेंसेशन भी जाता है, फीवर भी कम होता है, कफ वगैरह के प्रॉब्लम भी ठीक होते हैं। और ये हम्म। बिल्कुल ऑथेंटिक स्लाइड है। आप इस पॉइंट हम्म। को स्टडी करेंगे तो आपको इस पॉइंट के यही बेनिफिट मिलेंगे। तो इस पॉइंट पे हम्म। जब आप एनर्जी देंगे एनर्जी करेक्ट होगी। और ये पॉइंट जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनकी बॉडी के एनर्जी बढ़ाने के भी काम आता है। तो इस पॉइंट वाह। पे अगर उनको एनर्जी दी जाए तो वो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते हैं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बताया ये, क्योंकि जी ये छोटी छोटी चीजें ना और सबको पता हो ना तो रोज के इसमें बहुत जी हेल्प हो जाती है, पैनिक सिचुएशन नहीं होती है कि अब क्या करें। जी हाँ जी वेरी हाँ। गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम मैडम। तो दोस्तों अब लेते हैं विदा, और कल मिलेंगे फिर आपसे 9 बजे। और साथ में होंगे हमारे डॉक्टर आलम साहब। डॉक्टर आलम बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। सर, थैंक और यू दोस्तों एवरीबॉडी। कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी 9 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।